हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैथ्स से रिलेटेड। और मैथ्स में हमने दो चैप्टर की बात करी थी। एक तो रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करी थी और वो टोटली मार्क्स बताए थे मैंने। जो हमारे जो नेक्स्ट टू चैप्टर और आते हैं फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स। ये टोटल दोनों मिलाकर 12 नंबर का आपके 12 मार्क्स के ये चैप्टर हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ये दोनों पूरी बुक के अंदर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स। तो दोनों एक दूसरे से अटैच है। जब तक आप मैट्रिक्स नहीं करोगे, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, फिर डिटर्मिनेट्स भी नहीं आएगा आपको। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स करना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेट्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें भी लगभग ये है इजी चैप्टर। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ज़्यादातर पेपर में ये पूछ सकता है पेपर में क्वेश्चन कि आप इसमें इन्वर्स निकालो और प्रॉपर्टी मेथड से। तो आपको प्रॉपर्टी मेथड ही यूज़ करना होगा इसके अंदर। ठीक है। नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें इन्वर्स का आप क्या कर देते हो भी, डिटर्मिनेट्स निकाल देते हो एक का, फिर इसके कोफैक्टर निकाल देते हो, फिर आप अपना एडजॉइंट ए निकाल देते हो। एडजॉइंट ए निकालने के बाद फिर उसका एडजॉइंट ए निकालने के बाद फिर क्या करते हो, इसका इन्वर्स करते हो, इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो एक्सरसाइज आपकी आगे है, वो ए इनवर्स निकालने, जिसमें सिर्फ आपको ये पूछ रखा होगा ना, आपको ये कह रखा होगा कि सिर्फ ए इनवर्स निकालो। तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। अगर आपसे ये पूछे कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड आउट, क्या करना है आपको, ए का इनवर्स, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लगानी होगी, जिसमें आप प्रॉपर्टी आप किसी से भी लगा सकते हो, चाहे रो से लगा सकते हो, चाहे कॉलम से लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन पुटअप होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। और डिटर्मिनेट्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है इक्वेशन वाली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, जिसके अंदर आपको एक्स निकालना होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले डिटर्मिनेट सीखना होगा। डिटर्मिनेट्स के बाद आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। उसके बाद आपको एडजॉइंट ए के बारे में, माइनर और कोफैक्टर से फिर आप एडजॉइंट ए निकालोगे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के बाद फिर क्या निकालते हो, ए इनवर्स निकालते हो। ए इनवर्स निकालने के बाद फिर क्या निकालोगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है। तो इसी प्रोसेस से ये इसी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना, आगे चलना होता है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 6 मार्क्स तभी मिलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है 4 चैप्टर की। और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आ जाती है। ऐसे ही 3rd चैप्टर के अंदर ए बी निकालना, बी ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल हो गया, ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स। ठीक है, ए बी पूरे का इन्वर्स किसके इक्वल है, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। ठीक है, ए बी की मल्टीप्लाई करना, लेकिन हम मल्टीप्लाई आपको पता ही है रो की कॉलम के साथ ही करेंगे। तो इस तरीके से मतलब कि ये दो एक्सरसाइज है, दो चैप्टर हैं, ये आपके 12 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस रखिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो करना ही है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो तो बिल्कुल ही करके जाना, आप पेपर में बिल्कुल मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन 4 पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज है, 6 है, 5th है या 6 है, आप देख लेना, उसके अंदर से ज़रूर क्वेश्चन आता है 100%। तो ये आपको 6 नंबर का मिलेगा उसमें से ज़रूर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के आपको इसमें से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, 3rd चैप्टर में से, 4th चैप्टर में से। तो ये ज़रूर करना। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस का ही बेस है बेटा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा प्रैक्टिस पे ही टिकी है। ठीक है ना, कहते हैं ना, ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास इसकी चाबी है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक
आपको वो नंबर आप उस वहाँ से उस चैप्टर से आप मार्क्स को नहीं ले सकते, ठीक है ना? जब तक आपको उसकी नॉलेज ही नहीं होएगी। अगर आपके पास अगर उस चीज़ की नॉलेज है तो आप उसको उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे। तो सही बात है ना? ज्ञान एक क्या है? खजाना है और अभ्यास उसकी चाबी है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। तो फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर के साथ, ठीक है? न्यू वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है? बेल आइकन का जो बॉक्स है बना हुआ है ना, बेल आइकन का जो सब्सक्राइब के साथ है, उसके ऊपर ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है? आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।